जब हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स की डिस्कशन एक्सरसाइज के साथ करते हैं कि क्या इस समय पे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस इंटेंसिटी से करनी चाहिए, कितना वॉल्यूम रखना चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत सारी मिथ्स हैं, फैलेसीज हैं और काफी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग एडवाइजेस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पीरियड्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स में, जो पेन्स वगैरह होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, उनको रिलीव करने में ये बहुत हेल्पफुल होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंसाइज में जानेंगे कि पीरियड में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस तरह की एक्सरसाइज हमारे लिए बेस्ट होगी। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज बताता हूं कि वर्ल्ड की हर एक मेडिकल बॉडी ने ये चीज अब बहुत क्लियरली बता दी है कि पीरियड्स के समय अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, उसके बहुत एक्सटेंसिव स्टडीज हो चुकी हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक फीमेल को हर 28 से 35 दिनों के बाद पीरियड्स होते हैं, जिसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 दिन तक लास्ट करता है और 30 to 80 ml ब्लड लॉस होता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की जो ड्यूरेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कई लोगों के 2 से 3 दिन तक पीरियड्स होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। कई लोगों को 4 से 5 दिन, ये एक एवरेज पीरियड टाइम है। और कई फीमेल्स के पीरियड्स जो है वो 6 से 7 दिन तक लास्ट करते हैं, जिन्हें हम एक लॉन्गर ड्यूरेशन पीरियड्स कहते हैं। आपके पीरियड्स की जो लेंथ है उसको बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं। जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं, जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन पाया जाता है, वो गवर्न करते हैं पीरियड लेंथ क्या होगी। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीनेजर्स में और फीमेल जो मेनोपॉज की एज में पहुंच चुकी हैं, उनके केसेस में जो पीरियड्स होते हैं वो जनरली काफी लंबे और इरेगुलर होते हैं। अगर कोई फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है तो पीरियड जनरली शॉर्टन हो जाते हैं। अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन जैसे पीसीओएस, थायराइड इशू, फाइब्रॉइड्स वगैरह से सफर कर रहे हैं, वहां भी पीरियड्स बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल जो है, यानी आपका स्ट्रेस लेवल्स, आपकी डाइटरी पैटर्न्स, आपकी एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स पीरियड्स की लेंथ को गवर्न करते हैं। और अगर किसी रीजन से जो पीरियड्स हैं वो 7 डेज से भी ज्यादा हो रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, तो उस केस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो पीरियड्स के समय हमारी एक्सरसाइज को गवर्न करता है वो है हार्मोनल चेंजेस। पीरियड्स के समय जो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन लेवल्स होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे फटीग लेवल्स बढ़ जाते हैं, एनर्जी लेवल्स डिप हो जाते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं। अब ये भी फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा। कईयों के मूड स्विंग ज्यादा होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बहुत लो होते हैं, कईयों में इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आता और कई फीमेल्स बिल्कुल नॉर्मल रहती है। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन लाइक कंपाउंड्स, जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी के हर एक सेल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस करता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल फंक्शंस में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और पीरियड्स के समय प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो प्रोडक्शन है फीमेल्स में वो बढ़ जाती है और जो मसल क्रैम्प्स होती हैं, एक्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है इस समय, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होती है। अगर किसी की बॉडी में, यानी किसी फीमेल की बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो हैं वो बहुत सीवियर होते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग की वजह से जो आयरन लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी फीमेल्स आयरन डेफिशिएंसी से सफर कर रही हैं और पीरियड्स के समय फर्दर ब्लड लॉस से आयरन लॉस होता है, जिससे और एनर्जी डाउन होती है, वीकनेस आती है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद स्टडीज में दिखाया गया कि एक्सरसाइज इन सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में बहुत हेल्पफुल है। स्टडीज में जब कंपेयर किया गया कि एक फीमेल की एबिलिटी कितनी है तो उसमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं पाया गया। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, लेकिन जो फीमेल्स रेगुलरली वर्कआउट कर रही हैं वो जनरली पीरियड्स में भी कंटिन्यू कर पाती हैं विदाउट एनी मेजर इश्यूज। लेकिन ये भी चीज ऑब्जर्व करी गई है कि फीमेल्स में जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं वो वेरी करते हैं। उसकी वजह से जो एक्सरसाइज जो है उनकी वो इफेक्ट हो सकती है। अब हो सकता है कईयों के क्रैम्प्स जो हैं वो बहुत सीवियर है, ब्लीडिंग बहुत एक्सेस हो रही है, या उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत लो हैं, उनका जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जनरली उनको एक्सरसाइज करना इतना पसंद नहीं आता, उनका मूड नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम फीमेल के केस में अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो एक्सरसाइज रेगुलरली करती हैं और करना भी चाहिए। हाउएवर एक स्टडी में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 14,000 प्लस फीमेल्स को जब एक्सरसाइज कराई गई पीरियड्स के समय, तो उनमें से ऑलमोस्ट 80% फीमेल्स ने बोला कि जो उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनको सिम्टम्स होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, वो काफी कम हुए बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स। और यहां पर जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रिकमेंड करी गई वो है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अभी मैं बताऊंगा कौन सी फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज हमें बेस्ट करनी चाहिए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने क्लियरली रिकमेंड करा है कि विमेन जो हैं उन्हें एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स।
और एक्सरसाइज से जो रिसर्च बेनिफिट्स निकल कर आए हैं पीरियड्स के समय, उनमें सबसे पहला आता है आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उनमें रिडक्शन, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से जो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जिन्हें हम एंडोर्फिन्स कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो पीरियड्स की पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और ब्लोटिंग और क्रैम्पिंग को रिड्यूस करते हैं। जो सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आपके मूड चेंजेस। एक्सरसाइज हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल उसे रिड्यूस करता है और हैप्पी हार्मोन जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, जिससे जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। जिन फीमेल में पीरियड्स के समय माइल्ड डिप्रेशन और एंजाइटी इश्यूज आते हैं उन लोगों को एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। काफी लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने से उनको जो थकान है वो बढ़ेगी, लेकिन पीरियड्स में बिल्कुल उल्टा होता है और इनफैक्ट पीरियड्स में नहीं, वैसे भी एक्सरसाइज से बिल्कुल उल्टा होता है। एक्सरसाइज जो है वो आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करती है। एक्सरसाइज हमारे मसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन फ्लो है, उसे इंक्रीज करती है, जिससे एनर्जी लेवल्स बूस्ट होते हैं। जो फीमेल्स कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करती आ रही हैं, जब वो पीरियड्स में भी कंटिन्यू करती हैं तो जो एक्सरसाइज का एक मोमेंटम है, एक पैटर्न है, वो ब्रेक नहीं होता। पीरियड्स को रेगुलेट करने में ओवरऑल एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल्स को रेगुलेट करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी बूस्ट करना, जो फीमेल्स पीसीओडी वगैरह से सफर कर रही हैं उन सब के केसेस में एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। ऑल्सो एक्सरसाइज जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनके लेवल को रिड्यूस करती है, लोअर करती है, जिससे क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग या हेडेक जैसी प्रॉब्लम जो पीरियड्स में बहुत ज्यादा होती है वो कम होती है। इसलिए फॉर ऑल द फीमेल्स जिनको ये डाउट है कि क्या पीरियड्स के समय मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए आपको एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जैसे सारी मेडिकल बॉडीज ने रिकमेंड करा है पीरियड्स के समय बहुत हेल्पफुल है, लेकिन यहां पर जो सिर्फ प्रिकॉशंस दी जाती हैं वो आती हैं वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिर कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज, जैसे मैराथन्स वगैरह अगर कोई भाग रहा है या बहुत कोई हैवी कॉम्पिटिटिव लिफ्टर हैं फीमेल्स वगैरह, उनको उस समय बहुत इंटेंस एक्सरसाइज से थोड़ा सा मना करा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स के समय किस तरह की एक्सरसाइजेस बेस्ट रहेंगी। तो सबसे पहले तो आती है लो इंटेंसिटी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, जिसमें लाइट वॉकिंग वगैरह। अगर कोई फीमेल रेगुलरली वर्कआउट्स बहुत इंटेंसिव वैसे भी नहीं कर रही है तो लाइट वॉकिंग तो कोई भी कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। बेसिक योग या योगासन जो हम करते हैं वो बहुत हेल्पफुल है। अगर हम इंटेंसिटी को और बूस्ट करना चाहें तो जो मॉडरेट कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स होते हैं, जिसमें थोड़ी फास्ट वॉकिंग, जॉगिंग हुई या स्विमिंग वगैरह हुआ, स्किपिंग हुई, साइकिलिंग हुई, क्रॉस ट्रेनर्स हुए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स आप 100% कर सकते हैं एज कंपेयर टू व्हाट पीपल हैव टोल्ड यू कि नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट नहीं करने चाहिए। ये मेडिकली क्लियरली अब रिकमेंड करा गया और पहले भी करा गया था। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे वेरी हाई इंटेंसिटी हम कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट्स अवॉइड करते हैं, उसी तरह बहुत हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स उन समय पे हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप जिम में करें, बॉडी वेट से करें, घर पे करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप पिलाटेस वगैरह करते हैं या आप डांस बेस्ड वर्कआउट, जुम्बा वगैरह करते हैं, इनके ऊपर स्टडीज भी सब पे हो चुकी हैं कि ये सारे के सारे जो फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट हैं ये पीरियड्स के समय जो सिम्टम्स होते हैं उन सबको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कोई फीमेल हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, हैवी वेट लिफ्टिंग वर्कआउट्स ऑलरेडी कर रही है तो उसको पीरियड्स के समय कम करने की जरूरत क्या है। देखिए उसका एक रीजन ये भी होता है कि स्टडीज में दिखाया गया कि पीरियड्स के समय हार्मोनल फ्लक्चुएशन से जो रिस्क ऑफ इंजरी है वो बढ़ जाती है, और वो इसलिए बिकॉज जॉइंट लैक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कम हो जाता है और जो स्ट्रेंथ लेवल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से इंजरी के रिस्क या चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी स्टडी में दिखाया गया कि जो इंटरनेशनल फीमेल फुटबॉलर्स हैं उनमें पीरियड्स के समय जो इंजरी के चांसेस है, टेंडन रप्चर हुआ नी का या मसल इंजरी के चांसेस हैं, वो 88% तक इंक्रीज हो जाते हैं, और जो मसल स्ट्रेन है, टियर है, क्रैम्प्स हैं, इनके चांसेस डबल हो जाते हैं। एक सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी में दिखाया गया कि मेन के कंपैरिजन में फीमेल्स में पीरियड्स के समय जो नी में एसीएल लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, उसके टियर के चांसेस 4 से 8 फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स हैं, एक्सट्रीम मैराथन्स हैं, उन्हें उस समय पे अगर आप अवॉइड कर सके तो करें। हाँ, अभी भी कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो पीरियड्स के समय ये वर्कआउट्स काफी समय से करती आ रही हैं। बिल्कुल कंटिन्यू करिए, जैसे मैंने बताया फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर रही हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। लेकिन
जैसे स्टडीज में दिखाया गया, थोड़ा सा केयरफुल रहिए उस समय पर। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीरियड्स आ गए तो अब मैं और जोश दिखा के लोगों को प्रूव करूंगी। इसमें प्रूव नहीं करना है। जहां पे स्टडीज में इंजरी रिस्क इंक्रीज हुए हैं और बहुत सारे केसेस में हुए, तो सिंपल फंडा है कि अपनी ट्रेनिंग को इस तरह पीरियडाइज करो कि जो आपकी इंटेंसिटी ओवर हैवी वेट है वो उन पीरियड्स के समय थोड़ा सा आप कम कर लो। भाई अगर आप 80% 90% 1 रेप मैक्स पे हमेशा ट्रेन कर रहे हो, तो उस समय आप 60% पे कर लो, 50% पे कर लो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज। पीरियड के समय एक्सरसाइज करते हुए फीमेल्स को अपनी क्लोथिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करिए कि डार्क कलर्ड जो ब्रीदेबल लेगिंग्स हैं वो आप यूज करें। आप अपने टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स वगैरह जो हैं, या जो पीरियड प्रूफ अंडरवेयर्स आजकल आते हैं, उनको यूज करें। प्रॉपर पैड्स का, स्पेशली हाई क्वालिटी जो थिन पैड्स आते हैं, वो आप यूज करें एक्सरसाइज के समय, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मेक श्योर कि हाइड्रेशन लेवल आपका एडिक्वेट हो। इस समय डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपका खराब नहीं होना चाहिए। और जो आपके सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, स्पेशली आयरन सप्लीमेंट, अगर आप लो आयरन लेवल से सफर कर रहे हैं, जो मैक्सिमम फीमेल्स कर रही हैं, तो प्लीज आप अपना आयरन सप्लीमेंट इस समय भी कंटिन्यू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक हाई क्वालिटी आयरन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो मैंगो हर्ब्स में जो आयरन प्रो है वो आपके लिए बेस्ट सप्लीमेंट रहेगा, जिसमें बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन के साथ साथ जो सपोर्टिंग विटामिन और मिनरल्स हैं वो भी सारे उस एक सप्लीमेंट में आपको मिल जाएंगे। उसकी सिर्फ एक टैबलेट अगर आप खाने के बाद लेते हैं तो वो आपकी आयरन सप्लीमेंट्स की सारी नीड को पूरा कर देगा। और एंड में ये बोलना चाहूंगा, अगर किसी रीजन से आपको फटीग बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो प्लीज किसी भी तरह की एक्टिविटी को 1 या 2 दिन अवॉइड करिए और अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए कि सिम्टम्स वर्स्ट क्यों हो रहे हैं। आई होप जो कंफ्यूजन्स थे इस टॉपिक के ऊपर वो अब क्लियर हुए होंगे। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।